बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वह गुनाह जो तौबा से भी माफ नहीं हो सकता। सोचे अगर आपने कोई ऐसा गुनाह कर लिया जिसकी माफी के लिए ना एक हज काफी है ना 1000 हज। अगर आपने 10,000 बार अल्लाह के हुजूर गिर गिरा कर तौबा की लेकिन फिर भी वह गुनाह माफ न हुआ। तसव्वुर करें, अगर आप मक्का मुकर्रमा जाकर खाने काबा के सामने रोए, मदीना मुनव्वरा जाकर रोज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरियावजारी करें, लेकिन वह गुनाह फिर भी बख्श के काबिल ना हो, क्या वाकई कोई ऐसा गुनाह है जिसे माफ करना अल्लाह के कानून में भी शामिल नहीं? हाँ, एक ऐसा कबीरा गुनाह है जिसके लिए कयामत के दिन कोई शफात काम नहीं आएगी। कोई दुआ, कोई वसीला, कोई हज, कोई जक़ात, कोई नेकी उसे खत्म नहीं कर सकती। लेकिन वह गुनाह आखिर है। क्या इंसान से खता ऐन हो जाती है, लेकिन हमारा रब बड़ा गफूर रहीम है। वह बख्शने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है। वह कहता है, ऐ मेरे बंदों, अगर तुम गुनाहों का अंबार भी लेकर आओ लेकिन मेरे साथ किसी को शरीक ना करो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मगर क्या कोई ऐसा गुनाह भी है जो उस रहमत भरे ऐलान के बावजूद माफी के काबिल नहीं? एक ऐसा गुनाह जो अगर किसी ने कर लिया तो उसका अंजाम इंतहा हलना होगा। यह वह जुर्म है जिसका हिसाब कयामत के दिन निहायत सख्ती से लिया जाएगा। यह वह गुनाह है जो करने वाला शायद दुनिया में मौज मस्ती कर ले, मजे कर ले, लेकिन आखिरत में उसका अंजाम ऐसा खौफनाक होगा कि जमीन और आसमान लरज उठेंगे। यह वह गुनाह है जिसके मुरतकिब के लिए कोई सिफारिश होगी, न कोई बख्श, बल्कि अजाब ही अजाब और पछतावा ही पछतावा होगा। आखिर वह ऐसा कौन सा गुनाह है जिसके बारे में इतनी सख्त वादें नाजिल हुई हैं? आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मोहतरम नाजरीन, दुनिया में बहुत से लोग लापरवाही से जिंदगी गुजार रहे हैं, गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं कि एक ऐसा जुर्म उनके नामे आमाल में दर्ज हो चुका है जिसका खम याज उसे भुगतना होगा। कयामत के दिन जब नाम आमाल सामने आएगा, जब पुल सिराज से गुजरने का वक्त आएगा, जब जहन्नम की आग धड़े मार रही होगी, तब एहसास होगा यह एक गुनाह कितना भयानक था, लेकिन तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होगा, तब पछतावे का कोई फायदा ना होगा। यह वो गुनाह है जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वादें सुनाई हैं। यह वह गुनाह है जिसने कई उम्मतों को बर्बाद कर दिया। यह वो गुनाह है जिसके करने वाले पर अल्लाह तबारक व ताला की लानत नाजिल होती है। मगर आखिर वह कौन सा गुनाह है, कौन सा जुर्म है जो तौबा के दरवाजे बंद कर देता है? अब वक्त आ चुका है उस राज से पर्दा उठाया जाए। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक ताला बहुत ज्यादा रहम करने वाला और मगफिरत फरमाने वाला है, लेकिन उसकी रहमत के बावजूद एक गुनाह ऐसा है जो सिर्फ तौबा से माफ नहीं होता। वह गुनाह हुकूक उल इबाद की पामारी है। हुकूक उल इबाद, बंदों के हुकूक की पामानी के कई संगीन नुक्सा हो सकते हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में असरअंदाज होते हैं। अगर लोग एक दूसरे के हुकूक पामा करें तो मुश्शे में बदएतमाद, नफरत और इंतजार पैदा होता है। किसी की हक तलफ करने वाला फर्द मशर की तौर पर बदनाम हो सकता है और बाज औकात कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। जब किसी का हक मारा जाता है तो उसके दिल में गुस्सा और दुश्मनी पैदा हो जाती है जो रिश्तों को खराब कर सकती है। दूसरों का हक दबाने वाला शख्स अंदरूनी तौर पर बेसक और परेशानी महसूस करता है, जिससे जहनी दबाव बढ़ सकता है। अगर हुकूक उल इबाद का ख्याल ना रखा जाए तो करप्शन, जुल्म, धोखाधही और नाइंसाफी आम हो जाती है। अल्लाह तबारक व ताला ने बंदों के हुकूक की अदायगी पर बहुत जोर दिया है और उनकी खिलाफ वर्जी पर सख्त वादें दी हैं। हदीस पाक के मुताबिक हुकूक इबाद के खिलाफ वर्जी करने वाले को कयामत के दिन बदले में अपनी नेकियां देनी पड़ सकती हैं या दूसरों के गुनाह अपने सर लेने पड़ सकते हैं। बाज रिवायत में आया है कि लोगों के हुकूक दबाने वालों को कब्र में भी अजाब दिया जाएगा। अगर किसी का हक मारा हुआ है और वह माफ ना करें तो अल्लाह तबारक ताला भी उस शख्स की मगफिरत नहीं फरमाए जब तक मजलूम राजी ना हो जाए। अगर कोई हुकूक इबाद का मुजरिम माफी लिए बगैर दुनिया से चला जाए तो आखिर में सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी का हक मारा हो तो फौरन माफी मांगे और हक लौटाए। अदल इंसाफ को अपनाएं और खुद को जुल्म से बचाएं। सदका और नेक आमाल के जरिए अपनी गलतियों का जजला करने की कोशिश करें। हुकूक उल इबाद की हिफाजत न सिर्फ दुनिया में एक बेहतर जिंदगी का सबब बनती है, बल्कि आखिरत में भी कामयाबी की जमानत देती है। अल्लाह तबारक ताला के हुकूक अल्लाह तो महज खालिस तौबा और नदामत से माफ हो सकते हैं।
लेकिन बंदों के हुकूक ऐसे नहीं कि बस जुबान से या अल्लाह माफ कर दे कह दिया और सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, बल्कि जब तक मजलूम का हक अदा ना किया जाए, जब तक जिसका हक मारा गया है वह माफ न करें, तब तक यह गुनाह माफ नहीं हो सकता। यही वजह है कि कयामत के दिन सबसे बड़ा इंसाफ हुकूक उल इबाद के मामले में होगा। अगर किसी ने किसी का माल दबाया, किसी की इज्जत पर हमला किया, किसी के साथ धोखा दिया, किसी का हक मारा, तो वह हक उस दिन उसके नेक आमाल से लेकर पूरा किया जाएगा। अगर आमाल कम पड़ गए तो दूसरों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और फिर जहन्नम उसका मुकद्दर बन जाएगा। इस्लाम में हुकूक इबाद को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। यह अल्लाह के वह कवानी है जो बंदों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं। इनमें वालदैन के हुकूक, औलाद के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, बीवी के हुकूक, शौहर के हुकूक, यतीम और मिस्किन के हुकूक, मजदूरों के हुकूक, कारोबारी मामलात में ईमानदारी, दूसरों के माल और दौलत की हिफाजत और इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव शामिल है। इरशाद बारी ताला है, नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज्यादती में एक दूसरे की मदद ना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वह है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इससे मालूम होता है कि किसी की हक तलफ करना, धोखा देना या किसी पर जुल्म करना इस्लाम में नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। अगर हम दूसरों के हुकूक अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे साथ भी वैसा ही मामला करेगा। कुरान और हदीस में हुकूक उल इबाद पामा करने वालों के लिए सख्त वादें बयान की गई हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वह उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वह भी उसे देख लेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जानते हो कि कयामत के दिन सबसे ज्यादा खसारे में, नुकसान में कौन होगा? एक ऐसा शख्स जो कयामत के दिन नेकियां लेकर आएगा, नमाज पढ़ी होंगी, रोज रखे होंगे, जकात दी होंगी, लेकिन उसने किसी को गाली दी थी, किसी का हक दबाया था, किसी पर जुल्म किया था। बस उसकी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी, और जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो दूसरों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसे जहन्नम में घसे कर फेंक दिया जाएगा। यह हदीस सुनकर लरज जाना चाहिए कि अगर किसी ने किसी का हक मारा, किसी के साथ ज्यादती की, किसी को धोखा दिया और फिर दुनिया में तौबा किए और माफी तलाफी किए, बगैर मर गया तो कयामत के दिन उसके पास कुछ नहीं बचेगा। दुनिया में अगर कोई शख्स किसी का हक मारकर मजे कर रहा है तो उसे याद रखना चाहिए कि यह फायदा बहुत मुख्तसर है, लेकिन कयामत के दिन इस पर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। अल्लाह तबारक व ताला जालिम को फौरी सजा दे या ना दे, मगर उसका हिसाब का दिन जरूर आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म करने वाला कयामत के दिन अंधेरों में होगा। अगर आप किसी का हक मार चुके हैं, किसी का दिल दुखा चुके हैं, किसी के साथ नाइंसाफी कर चुके हैं, तो आज ही उससे माफी मांगे, वरना कल हिसाब देने के लिए तैयार रहे। मोहतरम नाजरीन, आखिरत में बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला के हुकूक तो तौबा से माफ हो सकते हैं, लेकिन बंदों के हुकूक जब तक अदा ना किए जाएं, माफ नहीं होंगे। अगर हम चाहते हैं कि कयामत के दिन जिल्लत व रुसवाई से बचे, तो हमें आज ही अपने मामलात दुरुस्त करने होंगे। जिसका हक मारा है उसे लौटा दें, अगर माली नुकसान दिया है तो पूरा करें, अगर किसी को तकलीफ दी है तो माफी मांगे, अगर किसी के बारे में झूठ बोला है तो उसकी इज्जत बहाल करें, अगर किसी के साथ ज्यादती की है तो अल्लाह तबारक व ताला से नहीं बल्कि उस शख्स से माफी मांगे। यह वह गुनाह है जो इंसान को सीधा जहन्नम की तरफ ले जा सकता है, और कोई भी इबादत, कोई भी हज, कोई भी सदका उसे नहीं मिटा सकता जब तक कि हकदार खुद माफ ना कर दे। इससे पहले कि कयामत का दिन आ जाए, आज ही अपने गुनाहों का हिसाब करें। हुकूक इबाद अदा करने के दो बड़े फायदे। हुकूक इबाद अदा करने का सबसे पहला और बड़ा फायदा यह है कि इंसान दुनिया में इज्जत और सुकून हासिल करता है। जो शख्स दूसरों के हुकूक अदा करता है वह मुशे में एक बावक और मोज इंसान बन जाता है। लोग उस पर भरोसा करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वह है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। जो इंसान दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, उनके हक अदा करता है, वह कभी बेशक का शिकार नहीं होता, बल्कि उसके दिल को भी रूहानी सुकून नसीब होता है। अल्लाह तबारक व ताला उसके रिज़्क में बरकत देता है, उसकी मुश्किलात को आसान करता है और उसे लोगों के दिलों में इज्जत अता करता है। हुकूक इबाद अदा करने का दूसरा बड़ा फायदा, आखिरत में कामयाबी और जन्नत का इनाम
हुकूक इबाद अदा करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आखिरत में कामयाबी और जन्नत में दाखिले का जरिया बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की परेशानी दूर करेगा, अल्लाह तबारक व तालामत के दिन उसकी परेशानी दूर फरमा देगा। अगर कोई शख्स दूसरों के हुकूक अदा करता है, किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, तो क़यामत के दिन उसका हिसाब बहुत आसान होगा और वह बगैर किसी रुकावट के जन्नत में दाखिल होगा। बरक्स इसके कि जो लोग हुकूक इबाद को नज़रअंदाज करते हैं, वह क़यामत के दिन शदीद खसारे में होंगे। इसलिए जो शख्स जन्नत में आला मकाम चाहता है, उसे चाहिए कि वह दूसरों के हुकूक अदा करने में कभी कोताही ना करे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको हुकूक लबाद की सही तौर पर अदायगी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।